Hello friends, welcome to शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव रिजल्ट के बारे में, जो कि 7 जून 2024 को जारी किया गया है। और यह रिजल्ट उन कैंडिडेट्स का है जो DV और मेडिकल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर अगर PWBD कैंडिडेट्स मिलाकर बात करें तो टोटल 235 कैंडिडेट सफल हुए हैं। तो आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना फॉर DV एंड मेडिकल में अपीयर होने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका कि रिजल्ट हुआ है और वह अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में www.dfccil.com टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो है आपका DFCCIL का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका DFCCIL का मेन पेज ओपन हो जाएगा। उसमें से आप करियर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो है ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। देखेंगे आप लेफ्ट साइड में एक्टिव रिजल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका ये रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका रिजल्ट है। इसके साथ साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, खास करके DV और मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप इसको जो है डाउनलोड करके इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं और इसको इसमें से आप अपना रिजल्ट चेक भी कर सकते हैं। इस रिजल्ट की बात करें अर्थात रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें तो पहला जो पॉइंट है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड स्टेज CBT held on 17th December 2023 and CBAT conducted on 22 March 2024 for the post of executive operations and business development, candidates whose roll numbers have been mentioned in Annexure 1 have provisionally been impaneled for document verification and medical examination in the order of merit as per notified community wise vacancies and following extent reservation rules। यानी कि ये जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है वो आपके सेकेंड स्टेज CBT जो कि 17 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ था और CBAT जो कि 22 मार्च 2024 को आयोजित हुआ था, उसी के परफॉर्मेंस के आधार पे बनाया गया है, जो कि आपका रिजल्ट्स एनेक्सर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट में, द फाइनल मेरिट लिस्ट इज ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द CBAT। यानी कि जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है तो वो कैंडिडेट का तैयार किया गया है जो CBAT में क्वालिफाइड है विद 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेकेंड स्टेज CBT। यानी कि 70% मार्क्स जो है जो आप प्राप्त किए हैं सेकेंड स्टेज CBT में, एंड 30% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBAT, और 30% जो है आपके मार्क्स जो प्राप्त हुए हैं CBAT में उसी को आधार मान करके ये जो है मेरिट तैयार किया गया है। नेक्स्ट है PWBD कैंडिडेट्स हैव बीन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन CBAT। यानी कि जो भी PWBD कैंडिडेट्स थे उनको CBAT में छूट दिया गया था, उसके लिए ये एग्ज़ाम नहीं था। एंड देयर फाइनल मेरिट हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेज CBT ओनली। यानी कि उसका जो मेरिट तैयार किया गया है सिर्फ सेकेंड स्टेज CBT के मार्क्स के आधार पर। अब थर्ड नंबर में दिया गया है आपको कटअप, यानी कि अलग अलग जो कम्युनिटी है उसके कैटेगरी वाइज के अनुसार कटअप दिया गया है। जैसे कि अगर बात करें UR की तो UR का जो कटअप गया है एग्जीक्यूटिव का वो 75.1547 है। SC कैंडिडेट की बात करें तो उसका 70.3477 है। ST कैंडिडेट की बात करें तो 68.3872 है। एंड OBC कैंडिडेट की बात करें तो OBC का जो कटअप गया है वो 74.2054 है। और EWS कैंडिडेट के लिए जो है 74.1161 है। और एक्स सर्विस मैन के लिए जो है 56.0143 है। एंड बात करें PWBD कैंडिडेट की तो PWBD कैंडिडेट का जो कटअप है वो 64.9122 है। यानी PWBD का जो कटअप निकाला गया है वो सेकेंड स्टेज CBT के को आधार मान करके। एंड जो है और बाकी जो कैंडिडेट है उसका जो है ये कटअप निर्धारित किया गया है 70% जो है सेकेंड स्टेज CBT और 30% जो है CBAT के मार्क्स को जोड़ करके ये कटअप तैयार किया गया है। एंड फोर्थ नंबर में आपको दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा उसके लिए जो है आपको SMS या ईमेल कर दिया जाएगा डाउनलोड, वहाँ से आप एडमिट कार्ड कर सकते हैं।
उसके बाद जो है 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो इन केस कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट फॉर डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन द ई एडमिट कार्ड हिज या हर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। यानी कि जो भी कैंडिडेट जिसका कि डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि एडमिट कार्ड पे डेट और टाइम दिया हुआ है, उस डेट में अगर नहीं पहुंचते हैं, नहीं रिपोर्ट कर पाते हैं, तो उसका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो द कैंडिडेट्स प्रोविजनली इम्पेनल्ड फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एज पर एनेक्सर 2 ऑफ दिस नोटिस। यानी कि जो भी कैंडिडेट है जो डीवी के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनको जो है सभी जो भी उसके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, और उसका जो है एक सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के रूप में ले जाना पड़ेगा, जैसा कि नेक्स्ट 2 में नोटिस दिया गया है। एंड 7th नंबर पॉइंट की बात करें तो कैंडिडेट्स में नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी दे विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन नॉर्मली ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डीवी। यानी कि जो भी कैंडिडेट का जो है डीवी अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको नेक्स्ट डे जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। And in case the DB or medical examination could not be completed on the specified date, it will be rescheduled on the next available date as the same venue। अगर मान लीजिए कि किसी का डीबी और मेडिकल कंप्लीट नहीं हो पाता है उसे स्पेसिफाइड डेट में, तो उसका जो है रीशेड्यूल किया जाएगा नेक्स्ट डेट में जहां उसका वेन्यू होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, और आपको सलाह दिया जाता है कि आपसे आग्रह किया जाता है कि आप जो उसी के अनुसार तैयार होके जाए। नो होटल चार्जेज एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इफ एनी विल बी रिम्बर्ड, और कोई भी आपको होटल चार्जर वगैरह रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इज सॉलली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट बेस्ड अपन द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। यानी वैकेंसीज को भरना पूरी तरह से कैंडिडेट्स की सुटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के आधार पर निर्भर करता है। नो क्लेम विल अराइज फॉर अपॉइंटमेंट इफ सम ऑफ द वैकेंसीज आर नॉट फिल्ड ड्यू टू अनसुटेबिलिटी और इनसफिशियंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट्सेट्रा। यदि कुछ वैकेंसीज कैंडिडेट्स की अनसुटेबिलिटी या इनसफिशियंट के कारण नहीं फिलअप किया जाता है तो अपॉइंटमेंट के लिए कोई क्लेम नहीं होगा। एंड 9 नंबर पॉइंट में दिया गया है जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो प्योरली प्रोविजनल है, और ये जो है सूटेबल है डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेज में उसमें गड़बड़ी पाया जाता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड 10 नंबर में दिया गया है कि ये जो प्रोविजनल पैनल बनाया गया है इसमें सावधानी बरती गई है। अगर इसमें किसी तरह का गड़बड़ पाया जाता है तो DFCCIL के पास रिजर्व्स द राइट है इसको रेक्टिफाई या सही यानी सही करने का। एंड 11 नंबर पॉइंट में दिया गया है नो स्टैंड बाई लिस्ट और पैनल विल बी मेंटेन्ड, यानी कोई स्टैंड बाई लिस्ट और पैनल जो है इसके लिए मेंटेन नहीं किया गया है। एंड 12 नंबर पॉइंट में बात करें तो इसमें दिया गया है लिंक फॉर चेकिंग स्कोर कार्ड विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली, यानी कि स्कोर कार्ड के लिए है बहुत जल्द लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DFCCIL फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए कैंडिडेट्स को सलाह दिया जाता है कि आप DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। एंड नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो 12 नंबर में दिया गया है द रोल नंबर्स ऑफ द प्रोविजनल इम्पेनल कैंडिडेट और फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट अगेंस्ट दिस आर गिवन बिलो, नीचे दिया गया है इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट के आधार पर। द कैंडिडेट्स सेल रिपोर्ट एट 3rd फ्लोर, ये आपका एड्रेस दे दिया गया है आपका डीबी और या मेडिकल के लिए इस पे आपको पहुंचना है, जो कि आपको 9:30 बजे सुबह में पहुंच जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑन शेड्यूल डेट्स मेंशन बिलो। और नीचे आपको डीबी और मेडिकल के लिए भी डेट दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले आपको जो है नन PWBD कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया गया है डीबी और मेडिकल के लिए। जो PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर, उसके बाद डीबी का डेट और फिर मेडिकल का डेट दिया गया है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कितना रिजल्ट दिया गया है, और इसमें से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका डीबी और मेडिकल डेट कब है। उसके बाद फिर आपको दिया गया है यहाँ पे PWBD कैंडिडेट्स के लिए डीबी और मेडिकल का डेट जो देख सकते हैं। एनेक्चर 2 की बात करें तो एनेक्चर 2 में जो है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डीबी के टाइम जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे उसका चेकलिस्ट दिया गया है कि आपको क्या क्या ले जाना है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स के रूप में ले जाना है। अगर पहला डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो आपका मैट्रिकुलेशन या 10th स्टैंडर्ड के लेवल से होगा,
और उसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले जाना है, और ये जो होगा आपको DOB वेरिफिकेशन के लिए भी मान्य होगा। दूसरा आपका SC ST जो भी रिजर्वेशन के अंतर्गत आप आते हैं, जिसका आप बेनिफिट ले रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में देना है। उसके बाद तीसरा नंबर में है OBC NCL के लिए आपको सर्टिफिकेट देना है, जो कि 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर जो है EWS कैंडिडेट के लिए है, उसको भी 1 साल पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। आप जो है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। पांचवा जो है फाइनल सर्टिफिकेट जो भी आपका होगा रेलिवेंट डिग्री से रिलेटेड, वो आपको ले जाना है। उसके बाद छठा नंबर में है कि आपको सभी मार्कशीट्स वगैरह ले जाना है, जो भी आपके पास रेलिवेंट डिग्री है। उसके बाद सातवां है कि अगर आपका जो है मार्कशीट वगैरह ग्रेड्स से संबंधित है, यानी आपका यूनिवर्सिटी ग्रेड्स में जारी करते हैं, तो परसेंटेज फार्मूला के रूप में आपको वहाँ पे एक प्रमाण पत्र पेश करना है। उसके बाद आठवां नंबर जो है, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री या मार्कशीट है, ओरिजिनल नहीं है, तो उसके लिए जो है आप को जो है एक प्रमाण पत्र वहाँ पे प्रोड्यूस करना है, जो कि अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या बोर्ड से के प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार के द्वारा साइन और स्टाम्प किया होगा। उसके बाद नम्मा भी एजुकेशन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। 10 नंबर भी डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड है। ये सब आप देख सकते हैं कि आप इनके अंतर्गत या आपके पास ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या है। उसके बाद 11 नंबर में है इफ एनी डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट फर्निश्ड इज इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और लैंग्वेज, यानी आपका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश के अलावा है, तो और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द सेम ड्यूली अटेस्टेड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर और नोटरी इज टू बी सबमिटेड, तो उसके लिए आप जो है एक ट्रांसक्रिप्ट पेस्ट करना होगा, उसका प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद 12 नंबर की बात करें तो कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड है ऑन रेगुलर बेसिस, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है या PSU में है, तो उसके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना है। उसके बाद 13 नंबर में एक्स सर्विस मैन के लिए है, और 14 नंबर में डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PWBD कैंडिडेट है उसके लिए है। उसके बाद 15 नंबर है द कंप्लीट प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड इशूड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको जो ई एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा वो ले जाना है। उसके बाद 16 नंबर बात करें तो द कंप्लीट प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड इशूड टू द कैंडिडेट फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड सब्सिक्वेंट एग्जाम, जो भी आप एग्ज़ाम दिए हैं उसका DFCCIL से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे उसका एडमिट कार्ड ले जाना है। उसके बाद 17 नंबर में दिया है 5 कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ, यानी कि 5 आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है। उसके बाद 18 नंबर में आधार कार्ड है। उसके बाद 19 नंबर में आपको जो है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड दिया हुआ है, पैन कार्ड आपको ले जाना है। उसके बाद जो है 20 नंबर में है एनी अदर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है चाहे वो डिग्री से या कुछ किसी भी तरह से हो, तो वो आप ले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो डिस्कशन था DFCCIL एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट से रिलेटेड था। अगर बात करें DFCCIL की, तो DFCCIL मीन्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, जो भारत सरकार ने 2006 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में DFCCIL की स्थापना की थी, जो वित्तीय संसाधनों की योजना, विकास और जुटाव और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के निर्माण, रखरखाव और संचालन का कार्य करता है। DFCCIL फुल्ली ओन्ड कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। इसका भी चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा है, जो कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO है। DFCCIL एग्जीक्यूटिव एक बेहतरीन जॉब है। अगर रेलवे जॉब के कंपैरिजन की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी दिए होते हैं जो रेलवे स्टाफ को नहीं मिलते हैं। खासकर इसका क्वार्टर जो कि मैं अपने एक फ्रेंड्स के यहाँ गया था, तो उसका बहुत ही अच्छा क्वार्टर था, हमको बहुत ही अच्छा लगा, और वैसा क्वार्टर आपको रेलवे में देखने को भी नहीं मिलेगा। कुछ परेशानियां हैं इस जॉब में, लेकिन अगर इस परेशानियों को छोड़ दे तो यह जॉब अच्छी जॉब है। आपको DV और मेडिकल का टाइम दिया गया है, उस अनुसार आप वहां पहुंच जाए। DFCCIL का ऑफिस मेट्रो स्टेशन के बगल में ही है, इसलिए वहां आपको पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैंने 2019 में DFCCIL का ऑफिस विजिट किया था, जो कि PT के एडमिट कार्ड से रिलेटेड था। वहाँ के स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है और आपको DV में कोई परेशानी नहीं होगी। मार्कशीट वगैरह अच्छा से चेक किया जाता है, अतः आपका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है सही होना चाहिए। मेडिकल में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। So finally, best wishes on behalf of me. Thanks for watching this video.